आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई के क्रम में ज्योग्राफी का आज अगला लेक्चर और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज उत्तर अमेरिका के पर्वत और उसके मैदान। उत्तर अमेरिका बहुत बड़ा महाद्वीप है। बड़ा महाद्वीप है तो जाहिर सी बात है, अब एशिया अफ्रीका के बाद तो बड़ा महाद्वीप है, तो उत्तर अमेरिका में ढेर सारे पर्वत हैं, मैदानों की भी संख्या ज्यादा है। तो इस उत्तर अमेरिका में पर्वत और मैदान, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल बातें एक बार आपको पिछले वीडियो में बताई भी गई थी, झीलें बताई गई थी, आपको ढूंढने के लिए कहा गया था। आज इसके पर्वत और मैदान हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर अमेरिका के पर्वत और मैदान। हम कोशिश करेंगे कि हम बाइलिंगुअल रहें, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन लिखा कुछ एक ही भाषा जाएगा यहाँ। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका के पर्वत और मैदान, ये मैप बना दिया गया है उत्तर अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का मैप है। नॉर्थ अमेरिका में देशों को देखोगे तो यहाँ अलास्का, यहाँ कनाडा, यहाँ यूएसए, यहाँ मैक्सिको, यहाँ होंडुरास, यहाँ यहाँ होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, क्यूबा, जमैका, हैती, ये सारे कंट्रीज इधर हैं। बहामास, ये सब बताया गया था। पर्वतों की अगर जो बात करें यहाँ, वह उत्तर अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं। तो उत्तर अमेरिका में कोई भी मैप आपको दिखे, कोई भी मैप आपको दिखे तो आपको मानना है कि ऊपर की तरफ तो नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट साइड में आपके ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ऐसे समझें। उत्तर अमेरिका में जो पर्वत हैं, यहाँ एक पर्वत है, फिर उसके बाद यहाँ दूसरा पर्वत है, यहाँ तीसरा पर्वत है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर यहाँ एक पर्वत है, नंबर 4। ठीक है, फिर यहाँ एक पर्वत है, नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो इसे लिखते भी जाओ। सबसे पहला जो पर्वत है, ब्रूस्क रेंज, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, ब्रूस्क। ब्रूस्क पर्वत, ब्रूस्क रेंज। दूसरा अलास्का, अलास्का पर्वत है दूसरा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है मैकेंजी। मैकेंजी पर्वत है। तो ब्रूस्क, अलास्का, फिर मैकेंजी। चौथे नंबर पे ध्यान से देखो, चौथे नंबर पे कोस्ट पर्वत है, COAST, कोस्ट। हिंदी में लिखा होगा तटीय पर्वत, कोस्ट। पांचवें नंबर पे कैस्केड पर्वत है। कैस्केड, ठीक है, कैस्केड पर्वत। तो 5 नंबर पे कैस्केड पर्वत है। फिर यही है नंबर 6, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। नंबर 6 सियरा नेवादा पर्वत। फिर और साउथ में आओगे बेटा, तो नंबर 6 के बाद यहां नंबर 7 और यहां नंबर 8। नंबर 7, नंबर 8। तो नंबर 7 कहां है? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। दूसरा नंबर 8 कौन सा है? सियरा माद्रे ओरिएंटल। ये दोनों पर्वत हैं। फिर एक खूब बड़ा सा पर्वत है, एक खूब बड़ा सा पर्वत है इधर ऐसे, खूब बड़ा सा। सॉरी, खूब बड़ा सा पर्वत है, इसे हम नंबर 9 दे दिए। तो नंबर 9 पे है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत। ऐसे फिर थोड़ा सा ईस्ट में जाओगे बेटा, यहां, तो ये नंबर 10, नंबर 10। नंबर 10 कौन सा है?
नंबर 10 कौन सा है? अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। अब ध्यान दो, आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक कैसे कैसे बताया गया। सबसे पहला ब्रुस्क पर्वत, दूसरा अलास्का, तीसरा मैकेंजी, चौथा कोस्ट, पांचवा कैस्केड, छठा सियरा नेवादा, सातवां सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, आठवां सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये नौवां रॉकी माउंटेन और 10वां अपलेशियन माउंटेन। ये तो नॉर्थ अमेरिका के मेजर माउंटेन रेंजेस हुए, प्रमुख पर्वत हुए नॉर्थ अमेरिका के। अब इसमें देखो, इन पर्वतों में इन पर्वतों में ब्रुस्क, ब्रुस्क के बाद अलास्का। अलास्का में ध्यान से देखना बेटा, अलास्का पर्वत में, अलास्का पर्वत में ध्यान से देखोगे तो अलास्का पर्वत में यही आपको मिलेगा, यहां नंबर 1, ऐसे कुछ अलास्का पर्वत में नंबर 1 माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। मैकिनले कहा जाता है, इसे डेनाली भी बोला जाता है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है, अलास्का में है, मतलब यूएसए में है। माउंट मैकिनले हाईएस्ट पीक यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर आप देखोगे मैकेंजी, फिर आप देखोगे कोस्ट। कोस्ट माउंटेन में नंबर 2 मिला, यहां मिलेगा ऐसे, यहां थोड़ा सा, कोस्ट माउंटेन में नंबर 2। कोस्ट माउंटेन में माउंट लोगन, माउंट लोगन, माउंट लोगन नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो माउंट मैकिनले फर्स्ट, फर्स्ट हाईएस्ट पीक, और माउंट लोगन सेकंड हाईएस्ट पीक है। माउंट लोगन सेकंड हाईएस्ट पीक है, आपको बात समझनी होगी, ठीक है। माउंट मैकिनले अमेरिका में है, यूएसए में, अलास्का में। माउंट लोगन कहां है? ये कनाडा में है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड फर्स्ट हाईएस्ट ऑफ कनाडा। ये सारे के सारे माउंटेन, सारे के सारे माउंटेन कहीं ना कहीं फोल्डिंग प्रोसेस से बने हैं। बस एक माउंटेन इसमें ये वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनिक इरप्शन से बना, वोल्केनिक इरप्शन से बना। तो एक बार फिर से देखो ध्यान से, एक बार फिर से देखो, ब्रुस्क, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट, कैस्केड, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, रॉकी माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन। क्लियर? रॉकी और अपलेशियन आपको ध्यान से समझना होगा। यहां इन सभी माउंटेन में, इन सभी माउंटेन ध्यान से देखिए, ये सभी माउंटेन का फॉर्मेशन पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकी प्लेट के कन्वर्जेंस से हुआ है। कहीं ना कहीं फोल्डिंग प्रोसेस हुआ और पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कन्वर्ज हुई और उसके कंप्रेशन फोर्स से सारे माउंटेन बने। बस सियरा नेवादा वोल्केनिक इरप्शन से बना। इसमें नंबर 9 पे रॉकी माउंटेन में ध्यान से देखोगे, यहां मिलेगा माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्बर्ट रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। ऐसे एक मिला अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन ये मिला यहां। अपलेशियन माउंटेन की खासियत क्या है? ये पुराना फोल्डिंग माउंटेन है, पुराना फोल्डिंग माउंटेन है। जैसे कि भारत में अरावली है, ऐसे अपलेशियन है। अपलेशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक माउंट मिचेल, माउंट मिचेल अपलेशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। अपलेशियन माउंटेन के ईस्ट साइड आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे ढेर सारा यहाँ ब्लू रिज पिडमांट मिलेगा। यहाँ ढेर सारी नदियां गिरती हैं, ढेर सारी नदियां अटलांटिक ओशन में चली जाती हैं।
अपलेशियन माउंटेन के ईस्ट में अमेरिका की फॉल लाइन गुजरती है। फॉल लाइन आपको बताया भी था पिछली बार। फॉल लाइन यहाँ सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। अब ध्यान से देखो, नंबर 9 और नंबर 10, नंबर 9 और नंबर 10 के बीच में ये वाला रीजन, नंबर 9 और नंबर 10 के बीच में ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये, इसे नॉर्थ अमेरिका का प्लेन कहते हैं, इसे नॉर्थ अमेरिका का मैदान कहते हैं। तो रॉकी और अपलेशियन माउंटेन के बीच में क्या मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका का मैदान, उत्तर अमेरिका का महान मैदान रॉकी और अपलेशियन माउंटेन के बीच में मिलेगा। तो चलिए इसे देखना शुरू करते हैं। ये मैप फिर से वही सादा मैप बना लिया गया है। यहां आपको मिलेगा रॉकी माउंटेन, ये आपको मिल रहा है रॉकी माउंटेन। यहां आपको मिलेगा अपलेशियन माउंटेन। हाँ, अपलेशियन माउंटेन, ये रॉकी और ये अपलेशियन, ये रॉकी माउंटेन और ये अपलेशियन माउंटेन। तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ऐसे ये रॉकी माउंटेन है और फिर ये फुटहिल रीजन है और ये, और ऐसे फिर अपलेशियन माउंटेन है, रॉकी, अपलेशियन। रॉकी माउंटेन, ये अपलेशियन माउंटेन। रॉकी माउंटेन अपलेशियन माउंटेन के बीच में इधर ये मिलेगा ग्रेटर प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। थोड़ा सा और आओगे तो यहां मिलेगा सेंट्रल प्लेन ऑफ यूएसए। अगर जो हम इसे बी पॉइंट मान लें, इसे ए पॉइंट मान लें, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ए पॉइंट कहीं यहां मिलेगा, बी पॉइंट कहीं यहां मिलेगा, बी पॉइंट कहीं यहां मिलेगा लेक्स के साउथ में, सेंट्रल प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इस ए वाले पॉइंट, इस बी वाले पॉइंट। अब इन दो पर्वतों के बीच में ये दोनों मैदान बड़े बड़े मैदान हैं। कहा जाता है मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है, ओहियो नदी का मैदान है, जैसे हमारे यहाँ गंगा का मैदान होता है वैसे ओहियो नदी का मैदान है, मिसिसिपी मिसौरी नदी का मैदान है। इस मैदान, ये मैदान, इस मैदान में जैसे इस ग्रेटर प्लेन में एक कम तापमान में घास के मैदान मिलते हैं। कम तापमान में घास के मैदान, तो कम तापमान वाला घास का मैदान क्या कहलाता है? टेम्परेट, टेम्परेट ग्रास लैंड, समशीतोष्ण घास। तो इसी में कम तापमान वाला घास का मैदान कहलाता है प्रेयरी। क्या कहलाता है? प्रेयरीज। लिखा होगा एटलस में, एटलस ध्यान से, आपको पहले ही बताया था कि मैप पढ़ने के लिए आपको ध्यान से एटलस लेके साथ में बैठना पड़ेगा। तो एटलस जब ध्यान से देखोगे तो फिजिकल मैप में देखेंगे, रॉकी माउंटेन से जैसे उतरेंगे ग्रेटर प्लेन में, तो ग्रेटर प्लेन में कम तापमान वाला घास का मैदान, समशीतोष्ण घास का मैदान कहलाया प्रेरी। और ऐसे ही समशीतोष्ण घास का मैदान साउथ अमेरिका में पंपास, ऐसे ही समशीतोष्ण घास का मैदान यूरोप में स्टेपी, हंगरी में पुत्ताज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। समझ में आ रही बात? जम्मू कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब घास के मैदान है। तो देखें, रॉकी माउंटेन और रॉकी माउंटेन, ग्रेटर प्लेन, सेंट्रल प्लेन, है ना? ये दोनों मैदान, ये दोनों मैदान, ये दोनों मैदान राबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली गेहूं की फसल के लिए। गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार होती है, स्पेशली गेहूं की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात,
फिर ध्यान दो, इस रॉकी माउंटेन से, इस रॉकी माउंटेन से इस रॉकी माउंटेन से एक हवा ऐसे नीचे की तरफ उतरती है, और ये हवा जब नीचे की तरफ उतरती है तो ध्यान देना है, लो डेंस एटमॉस्फेयर से हाई डेंस एटमॉस्फेयर में आती है, जिससे इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हवा जब नीचे की तरफ उतरती है, ये हवा जब नीचे की तरफ उतरती है तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है। अगर जो आप क्लास में पढ़े होंगे तो मैंने शायद एक बार बढ़ाया होगा, एडियाबेटिक हीटिंग एंड कूलिंग। तो इसमें होता है एडियाबेटिक हीटिंग, और एडियाबेटिक हीटिंग से इस हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस हवा का नाम है बेटा चिनुक। चिनुक। ये चिनुक क्या करती है? CHINOOK, चिनुक। तो ये चिनुक क्या करती है? ये चिनुक रॉकी माउंटेन से ग्रेटर प्लेन और सेंट्रल प्लेन तक आती है, और ये इसका टेम्परेचर अधिक होता है, इसका टेम्परेचर अधिक होता है, और टेम्परेचर अधिक होने से यहाँ के घास के मैदानों में जो बर्फ जमी रहती है, इस बर्फ को पिघला देती है ये चिनुक। और जब बर्फ पिघल जाते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो फिर यहाँ नमी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है तो छोटी छोटी घासें निकल आती हैं, और इन घासों की जुताई करके, बड़े बड़े ट्रैक्टर लग जाते हैं, इन घासों की जुताई करके फिर गेहूं की फसल की बुआई कर दी जाती है। तो चिनुक क्या है? चिनुक यहाँ के लिए फेवरेबल है, गेहूं की फसल के स्टार्ट होने के लिए फेवरेबल है। चिनुक का इंतजार किया जाता है, चिनुक को स्नो ईटर कहा जाता है। तो पूरे विश्व में जहां भी पर्वतों से नीचे हवा उतर रही है, जैसे यूरोप में फान उतरती है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी नॉर्वेस्टर नाम की हवा उतरती है, तो जहां पर्वतों से हवा नीचे उतरती है, साउथ अमेरिका में जोंडा उतरती है, तो जहां पर्वतों से हवा नीचे उतरती है बेटा, उसे बोल भी दिया जाता है चिनुक टाइप विंड है, ये चिनुक टाइप विंड है। फिर अब ये चिनुक टाइप विंड कैसी विंड है? वार्म हो गई ना, वार्म हो गई, वार्म लोकल विंड है। वार्म लोकल विंड गेहूं की खेती के लिए फेवरेबल है। आगे इस मैदान में एक हार्मफुल विंड भी चलती है, जिसे कहते हैं ब्लैक रोलर। जिसे क्या बोलते हैं? यहाँ ब्लैक रोलर। जैसे हमारे यहाँ लू चलती है, ऐसे एक ब्लैक रोलर चलती है, ये भी एक विंड है। तो ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, रोलर, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर ये धूल लेके पूरा नॉर्थ अमेरिका के ये सेंट्रल प्लेन से होके जाती है नॉर्थ अमेरिका में। फिर ऐसे ही एक कूल विंड चलती है बेटा, इसमें एक कूल विंड चलती है इनके मैदानों में, यहां से आती है, और ये कूल विंड पोलर रीजन से आती है, यहां तक चली आती है। इसे यहां कहते हैं नॉर्दर्न, सॉरी, इसे कहते हैं ब्लिजार्ड। और यही हवा जब यहां आ जाती है तो कहते हैं नॉर्दर्न। तो ये ठंडी हवा है, पोलर रीजन से आती है, तब उसे ब्लिजार्ड कहते हैं। और चूंकि नॉर्थ से आ रही है तो इधर साउथ सेंट्रल प्लेन में इसे नॉर्दर्न कहते हैं। ये मिसिसिपी, मिसौरी नदियों की पानी भी जमा देती है, एकदम फ्रीज कर देती है, ये पूरी नदियां यहाँ जम जाती हैं। तो एक आपको बताया गया चिनुक मैदान में चलती है चिनुक, एक आपको बताया गया, दूसरा बताया गया ब्लैक रोलर, एक आपको बताया गया ब्लिजार्ड, एक आपको बताया गया नॉर्दर्न। ये उत्तर अमेरिका के मैदानों में चलने वाली हवाएं हैं। एक विंड है जो इधर चलती है, जो बड़ी न्यूज में थी बेटा अभी, जो बड़ी न्यूज में थी, वार्म लोकल विंड है, कूल नहीं है, इधर चलती है रॉकी माउंटेन से इधर, और इसे कहते हैं सांता आना। सांता आना एक वार्म लोकल विंड है जो कैलिफोर्निया में चलती है, कैलिफोर्निया में चलती है। ये कैलिफोर्निया के फसलों को बड़ा नुकसान करती है, फसलों का नुकसान होता है, नुकसान होता है इससे, और इससे बुश फायर की, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं, जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी इससे बढ़ी हैं। इतनी बातें हो गई फिर से। अब एक बार पहले पेज पे आ जाओ, जो आपको माउंटेन बताया गया था, ध्यान से देखो। ब्रुस्क, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट, कैस्केड, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत।
इसमें इतनी खासियत आपको बता दी गई, इतनी बातें। अब ध्यान देना, ये जगह पांचवें और छठे के बीच में, कैस्केड सियरा नेवादा इन के बीच में, यहाँ यहाँ आपको एक जगह मिलेगी डेथ वैली। यहाँ आपको एक जगह मिलेगी डेथ वैली। डेथ वैली ऐसे लिखा होगा -83, 86 या 84 ऐसे कुछ लिखा होगा, ध्यान से देख लेना एटलस में। ये अमेरिका का सबसे लो लैंड एरिया है, और सबसे बड़ी बात ये अमेरिका का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड प्लेस है। अमेरिका में सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ रहता है, ये डेथ वैली। तो वैसे भी प्रमोट सांता आना चल रही है, यहाँ सबसे अधिक टेम्परेचर भी है। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो आपको प्लेन, माउंटेन, उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आपको बता दी गई। कहीं ना कहीं आपको प्लेन के बारे में बता दिया गया, उसमें मिलने वाले ग्रासलैंड के बारे में बता दिया गया। यहाँ चिनुक चलती है, व्हीट प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। अब ये सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल प्लेन ये अमेरिका का लेक रीजन है, ये ग्रेटर लेक्स रीजन ऑफ कनाडा एंड यूएसए। ये ग्रेटर लेक्स रीजन पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे वेल डेवलप है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ज्यादा है। इसके साउथ वाले प्लेन को ही सेंट्रल प्लेन कहते हैं। तो ग्रेटर लेक रीजन के साउथ वाला प्लेन सेंट्रल प्लेन कहलाया, जो बी लिखा है। ग्रेटर लेक रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, 5 जिले, पांचों झीलों के चारों तरफ का क्षेत्र बड़ा ज्यादा डेवलप है। इसके साउथ वाले रीजन को बोलते हैं सेंट्रल प्लेन, और इसका साउथ वाला जो रीजन है, यहां ध्यान से देखना, ओजार्क प्लेटो। ओजार्क प्लेटो, ओजार्क पठार है, ओजार हाईलैंड है। क्लियर? ओजार्क का हाईलैंड है। तो कहीं ना कहीं हम जनरल माउंटेन रीजन कर लिए, माउंटेन रेंजेस कर लिए, और उसके बाद उसके सबसे हाईएस्ट पीक कर लिए, बीच बीच के मैदान कर लिए, थोड़ी सी झील आपको पिछले क्लास में बताया गया था। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर हम रिवर वगैरह इसकी करेंगे। क्लियर? ठीक, आज इतना ही।